मॉर्निंग। यस, क्लास 11th। मॉडल वर्ब कैन चल रहा है अपना। इसमें कैन का प्रयोग हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के तौर पर हमने किया था। इसमें कैन आई यूज योर पेन, तो ये इसको हम फॉर्मल रिक्वेस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि 50-50 चांस है कि इसमें रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके कुड। कुड कैन फॉर्म का कैन मॉडल वर्ब का पास्ट फॉर्म है। क्या फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। तो इसमें आप पास्ट एबिलिटी, ठीक है, पास्ट कैपेसिटी, एबिलिटी यानी जो आपको समझाए कि जैसे पावर, मेंटल एंड फिजिकल प्रेजेंट में दर्शा रहे थे, उसको हम पास्ट में दर्शाएंगे। कैसे? कैसे दर्शाएंगे आप? रमेश वाज वीक in his childhood, so he could solve the question। इसमें कुड नॉट आएगा, यानी पास्ट डिसेबिलिटी। अब जैसे रमेश वाज स्ट्रॉन्ग इन हिज चाइल्डहुड, सो ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये पास्ट के लिए आप कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। ऑफर प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर में ऑफर प्रदान
प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कुड यू हैव ए टाइम टू हेल्प मी, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज इग्नोर द abusive जैसे इफ क्लोज जो है, इफ क्लोज का जो थर्ड कंडीशन है, इफ क्लोज का जो थर्ड कंडीशन है, जैसे इफ राजू हैड मनी ही कुड हैव परचेज्ड ए न्यू कार। इसमें भी आपके कुड जो है सेकंड, इसमें जो कुड और वुड का सेम यूज है। जनरल परमिशन इन पास्ट, जैसे यू हैड कंप्लीट वर्क लास्ट मंथ, इन लास्ट मंथ, then you could submit your assignment ठीक है। जनरल परमिशन इन पास्ट, इसके बाद यूज होता है मे। पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट 90% विद रीजन,
जैसे देयर आर clouds in the sky, it may rain today. तो पॉसिबिलिटी देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई यानी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है 90%, तो उसमें मे का प्रयोग होगा। फिर है आपके फॉर्मल परमिशन। जैसे मे आई कम इन सर, इसमें भी आपके जो 90% फॉर्मली एक्सेप्ट हो जाएगा, चांस है आपके। फॉर्मल परमिशन यानी जो एक तरीके से क्राइटेरिया कि हमें बोलना होता है, एक तरीके से फॉर्मल परमिशन होती है। मे आई कम इन सर, मे आई, थोड़ा सा आपको रेस्पेक्ट के तौर पर, रेस्पेक्ट देने के लिए ठीक है। जैसे इस जगह ले लो आप रीजन के साथ, ही इज वर्किंग हार्ड he is working hard now, he may get good marks in annual एग्जाम। आप प्रेजेंट में रीजन दे रहे हैं और उस वर्किंग हार्ड है, तो वो अच्छे ही में गेट गुड मार्क्स इन एनुअल एग्जाम। फॉर्मल परमिशन देने के लिए, फॉर्मल परमिशन देने के लिए, जैसे यू हैव डन, या फिर आफ्टर having done your work, you may allow to go after having done your work, यू मे अलाउ टू गो, परमिशन देने के लिए। जैसे फॉर्मली बोल सकते हैं अपन यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके इफ क्लॉज का ही है। जैसे इफ यू हैड नॉट डन if you had not done the work you may have less possibility to get your remark। तो ये इफ़ के साथ यदि पास्ट आता है तो आपको इसमें पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज़ किया जाएगा। फिर आ जाता है आपके माइट। इसको बोलते हैं अपन रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है 10% चांस। ठीक है, और ये इसका पास्ट भी होता है। ये इसका पास्ट भी होता है। कहीं कहीं इसको मे नोट भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे इसका मतलब होता है शायद ही। जैसे देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे। यानी नेगेटिव पॉसिबिलिटी है। रिमोट पॉसिबिलिटी 10% चांस है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज हम करते हैं। ठीक है, अगर आप पजलमेंट में यानी पजलमेंट में परमिशन लेते हैं, जैसे सर the time is remaining the time is remaining but I have some work today। might I
go some earlier, यानी थोड़ा सा पजलमेंट है कि आपको परमिशन मिलेगी नहीं, 10% चांस है। तो इसके लिए आपको माइट का प्रयोग करना है। शैल, देखो टेंस में हमने क्या पढ़ा था, आई वी के साथ शैल का और रेस्ट सब्जेक्ट के साथ, जिसमें नाउन प्रोनाउन जो भी है साथ विल का। अब मॉडल में इसका अपोजिट हो जाता है। मॉडल में इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। कैसे अपोजिट होगा, अब अपन को आई वी को छोड़कर यानी यू, ही, शी, इट, दे और नाउन के साथ अगर शैल का प्रयोग करना है तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, ये क्या मॉडल वर्ब निकलेगी। तो ये एक फर्स्ट तो आ जाता है आपके प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस, विलिंगनेस, ठीक है, विलिंगनेस, उसके बाद है डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, ठीक है। इसके लिए जैसे वादा करने के लिए, यू शैल गिव मी some help in science, he shall buy a car next week, they shall sell their house, Mohan shall teach a lesson to Ravi,
प्रॉमिस यानी वादा, विलिंगनेस इच्छा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, इंटेंशन यानी इरादा। तो इनके लिए मैंने बताया ना आपको, टेंस में आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, मगर और रेस्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो मॉडल में इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे यू, ही, शी, इट, दे और नाउन के साथ शैल का प्रयोग हो रहा है, तो क्या मतलब निकलेंगे? प्रॉमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन और इंटेंशन। उसके बाद आ जाता है अपना जो नेक्स्ट है, इन लीगल, क्वासी लीगल और कमर्शियल फील्ड्स। इनमें शैल का प्रयोग होता है। जिसमें इन लीगल, क्वासी लीगल एंड कमर्शियल फील्ड में, लीगल यानी कानूनी रूप में, अर्ध कानून रूप में और वाणिज्य क्षेत्र में। जैसे एवरी सिटीजन शैल ओबे द गाइडलाइन ऑफ कोविड-19। लीगल वे में जो राज्य सरकार, कानून, कोर्ट, ठीक है, जो आदेश निकालती है, उसके लिए हम लीगल वे में बात करते हैं। तो इसमें जो है एक तरह से देखो, कोई इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट तो देखो दो तरह के होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी। ठीक है, तो इनमें तो ये लाइसेंस की जरूरत होती नहीं, ये लाइसेंस तो देती तो सरकार ही है। ये जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन निकालते हैं, आदेश, निर्देश निकालते हैं, उनके लिए शैल या शैल नॉट का यूज होता है। जैसे द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टेड डेट द company shall pay the loss। The company shall pay the loss। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब जैसे आपने
स्कूल देखे ऑल द स्टूडेंट शैल कम इन यूनिफॉर्म ऑन कमिंग मंडे। ऑल द स्टूडेंट शैल कम इन यूनिफॉर्म ऑन कमिंग मंडे। तो इसमें शैल का प्रयोग इस प्रकार से होता है, जैसे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या कोई प्राइवेट निजी हो, तो उसमें हम शैल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे द फूड इज रेडी। नेक्स्ट है ये द फूड इज रेडी, ठीक है। द चिल्ड्रन आस्क, क्या पूछेंगे? शैल वी स्टार्ट, ठीक है। तो एक तरीके से ये फॉर्मल आस्किंग हो गई। फॉर्मल आस्किंग, जैसे शैल वी स्टार्ट, क्या शुरू करें? कि शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? ठीक है, इन इंट्रोगेटिव में, तो जिसमें आईवी के साथ शैल का प्रयोग हुआ, मगर किसमें? इंट्रोगेटिव में। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपके विल। इसका ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट फॉर्म है विल। तो इसको आईवी को छोड़ देंगे, नहीं आईवी के साथ, आईवी के साथ विल क्या दर्शाएगा? प्रॉमिस, इंटेंशन और डिटर्मिनेशन। तो इसमें आईवी से विल, प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन का यूज़ होता है। जैसे आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। वी विल ड्राइव ए कार, ठीक है, इंटेंशन हो गया। आई विल हार्ड वर्क, आई विल वर्क हार्ड, ये डिटर्मिनेशन हो गया। फिर आ जाता है आपके प्रेडिक्शन के लिए।
प्रेडिक्शन में इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, weather will be fine all day, weather will be fine all day, फिर रिक्वेस्ट के लिए भी हो जाता है, विल यू एक्सेप्ट द मनी that I have given you, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए विल यू कॉल मी प्लीज, इस रिक्वेस्ट में भी विल का यूज होता है। इफ क्लोज में होगा, इफ क्लोज में यदि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे पर फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे इफ राधा works hard, she will get high marks। ठीक है, आगे समझ में।